दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोम एकेडमी पर। दोस्तों, यूपी बीएड का रिजल्ट आ चुका है जिसमें आपकी स्टेट रैंक और कैटेगरी रैंक दे दी गई है। दोस्तों, इसके बाद जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है वो होती है आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया। आपकी काउंसलिंग कितने चरणों में होगी, किस तरीके से होगी और उसके लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि कौन सी गलती आपको जो है काउंसलिंग करवाते समय नहीं करनी है, क्योंकि ये गलती यदि आप करते हैं तो आपकी जो फीस होती है रिफंडेबल वो वापस नहीं करती है यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों, यूनिवर्सिटी ने इस बार भी आपकी जो है गाइडलाइन तैयार कर दी है। गाइडलाइन में बताया गया है विशेषकर जो है आपकी फ़ीस के बारे में कि इस तरीके से यदि आप ये प्रक्रिया को करते हैं या इस तरीके का खाता आप देते हैं तो आपकी फ़ीस वापस नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी किस तरीके से होगी और आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है। दोस्तों, संपूर्ण काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी 3 चरणों में होगी, जिसमें प्रथम चरण को काउंसलिंग, द्वितीय चरण को पूल काउंसलिंग और तृतीय चरण को डायरेक्ट एडमिशन कहा गया है। दोस्तों, जो आपकी काउंसलिंग होगी या फिर पूल काउंसलिंग होगी या फिर डायरेक्ट एडमिशन होंगे, वो सभी आपकी जो आपको यूनिवर्सिटी ने रैंक प्रदान की गई है उसके आधार पर होंगे। ये रैंक मैं आपको समझा दूं कि जो है प्रथम चरण में लगभग 40,000 स्टूडेंट को बुलाया जा सकता है, काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, यदि 40,000 में आपकी रैंक है तो आप प्रथम चरण की काउंसलिंग कराएंगे और प्रथम चरण की काउंसलिंग जो है वो 17 सितंबर से स्टार्ट होगी। 17 सितंबर से जो है वो आपकी स्टार्ट होगी। इसके बाद जो है यूनिवर्सिटी 40,000 को एडमिशन देने के बाद, यानी कि जिन सीटों पर एडमिशन होंगे जितने पर भी, उसके बाद में खाली सीटों पर पूल काउंसलिंग कराएगी और पूल काउंसलिंग से भी जो सीट बच जाती हैं उन पर डायरेक्ट एडमिशन चलते हैं। उस डायरेक्ट एडमिशन में कोई भी अभ्यर्थी आकर जो है एडमिशन ले सकता है, वहाँ पर कोई भी जो प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। लेकिन इन 2 काउंसलिंग में जिन्हें बुलाया जाता है केवल वही अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हमने लिया है कि 40,000 को मान लिया यूनिवर्सिटी बुलाती है यहाँ पर, तो 40,000 में से जो है आपकी रैंक यदि इसके अंतर्गत आती है तो आप सबसे पहले जो है काउंसलिंग को कराना स्टार्ट करेंगे। और काउंसलिंग कराने के लिए जो है संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन अपनाई गई है। तो आप किसी साइबर कैफ़े में जाकर या खुद जो है सबसे पहले क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग के लिए आपको जो है यूनिवर्सिटी द्वारा जो है कॉलेज के नाम, ठीक है, और उनके जो संबंधित यूनिवर्सिटी है, सरकारी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, सभी को यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। तो आप अपने संबंधित यूनिवर्सिटी जो भी आपके क्षेत्र में प्रसिद्ध है या कॉलेज जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी चॉइस फिलिंग यहाँ पर कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग के लिए कितने भी कॉलेज आप यहाँ पर चॉइस कर सकते हैं, इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं रखा गया है। लेकिन यहाँ पर एक सलाह हम आपको देना चाहेंगे कि आप उन्हीं कॉलेजों को यहाँ पर फिल कीजिएगा जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं या लेना चाहते हैं। क्योंकि यदि आप एडमिशन नहीं लेते हैं, किसी कारण से कोई कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है, तो वहाँ पर आप बाध्य हो जाते हैं एडमिशन लेने के लिए। और यदि वहाँ पर फिर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपके जो 5,000 रुपये होते हैं जो आपकी फ़ीस के रिफंडेबल है वो आपको वापस रिफ़ंड नहीं किए जाते हैं, उन्हें जो है रख दिया जाता है। ये 5,000 रुपये आपके नहीं दिए जाते हैं यदि आप एडमिशन नहीं लेते हैं और आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। तो इस तरीके के जो है आप यहाँ पर ध्यान करेंगे, केवल वही कॉलेज भरेंगे जिन कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि एक बार आप कॉलेज अलॉट हो जाता है तो जो है यूनिवर्सिटी आपकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं करती है। तीसरा जो होता है वो प्रक्रिया यहाँ पर जो है वो है कॉलेज अलॉटमेंट। ठीक है, यहाँ पर चॉइस फिल करने के बाद जो है आपकी प्रक्रिया ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जो है प्रक्रिया को यूनिवर्सिटी करती है और यूनिवर्सिटी जो है आपको एक अलॉटमेंट लेटर प्रदान करती है। यदि आपका किसी कॉलेज में जो आपने चॉइस किए हैं उसमें आपका नंबर आ जाता है तो जो है उस कॉलेज को जो है का आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है। उस अलॉटमेंट लेटर को लेकर आप संबंधित कॉलेज जाएंगे। उस कॉलेज में जाने के बाद जो है आपको एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। वो डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और तीनों चरणों में ही इन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो आप जो है तीनों चरणों के स्टूडेंट ही यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। सबसे पहले जो है आपसे जो है आवेदन पत्र मांगा जाएगा, जो आवेदन करते समय आपने प्राप्त किया था, आवेदन पत्र, और आपका जो है रैंक कार्ड। ठीक है, रैंक कार्ड जो यूनिवर्सिटी ने आपको दिया हुआ है, नंबर 1। नंबर 2 जो है आपसे जो है आपकी अंक तालिका मांगी जाएंगी। अंक तालिका में जो है आपका क्या क्या है, जैसे कि आपकी हाई स्कूल,
ठीक है, इंटर, ग्रेजुएशन, ये तीनों ही आपको यहाँ पर देनी होगी। तीसरे नंबर पर जो है आपको एक ऐसा प्रूफ देना होगा जिसमें आपकी जन्म तिथि दी गई हो, जन्म तिथि दी गई हो। इसके लिए आप जो है हाई स्कूल की अंक पत्रिका भी प्रयोग कर सकते हैं, हाई स्कूल की पत्रिका। एक वोटर आईडी कार्ड आपको, सॉरी वोटर आईडी कार्ड नहीं, आईडी कार्ड, ठीक है, एक आईडी कार्ड आपको देना होगा। और ये आईडी कार्ड में आप आधार प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप आधार नहीं देना चाहते हैं तो जो कोई भी ऐसा आईडी देंगे जो भारत सरकार द्वारा दी गई हो और उसमें फ़ोटो आपका दिया गया हो, तो आप उसे प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। पाँचवें नंबर पर जो है आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा। यदि आप जाति के अनुसार या जाति कैटेगरी की रैंक पर जो है एडमिशन ले रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपको तैयार करवाना पड़ेगा। छठा जो है आपको जो छठे नंबर पर जो है आपको कोई विटेज का कोई कार्ड है, ठीक है, विटेज आप प्राप्त लेना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर विटेज ही मिलता है। कुछ प्रमाण पत्र जैसे कि आपने एनसीसी किया हुआ है या कोई खेल का कोई प्रमाण पत्र है जो आप विटेज प्राप्त करना चाहते हैं तो वो विटेज प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर देना होगा। तो इस तरीके से आप जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपको दिए गए हैं ये सभी जो है आपको डॉक्यूमेंट्स कॉलेज को प्रदान देने होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं काउंसलिंग, पूल काउंसलिंग। दोस्तों पूल काउंसलिंग में जो है आपको बुलाया जाएगा और यहाँ पर बुलाया जाएगा लगभग 40,000 से ऊपर के विद्यार्थी, क्योंकि हमने आपको बता दिया कि 40 से पहले विद्यार्थी यहाँ पर आ चुके हैं फर्स्ट राउंड में, तो इससे आगे के विद्यार्थियों को पूल काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। पूल काउंसलिंग में मुख्यतः प्राइवेट कॉलेजों में ही एडमिशन मिलता है, तो यहाँ पर जो है काउंसलिंग की वही प्रक्रिया होगी, यानी कि रजिस्ट्रेशन कराना होगा, चॉइस फिलिंग करनी होगी और कॉलेज जो है अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा। कॉलेज अलॉटमेंट लेकर आपको कॉलेज में जाना है, उसी प्रक्रिया के अनुसार कॉलेजों में आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब देख लेते हैं डायरेक्ट एडमिशन प्रक्रिया। तो डायरेक्ट एडमिशन प्रक्रिया में आपको जो है यहाँ पर देखिए 5750 रुपये आपके लिए फ़ीस रखी गई थी, ठीक है, 5750 रुपये यानी 5750 रुपये यहाँ पर रखे गए थे, जिसमें से 5000 रुपये आपके वापस आने थे और 750 रुपये जो है आपकी काउंसलिंग की फ़ीस है। ये 750 आपके रिफंडेबल नहीं है, 5000 रुपये जो आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो ये 5000 रुपये वापस आपके खाते में आ जाते हैं। जबकि डायरेक्ट एडमिशन में केवल 750 रुपये का शुल्क रखा गया है, यहाँ पर केवल 750 रुपये का शुल्क रखा गया है। और दोस्तों डायरेक्ट एडमिशन में आप अपना कॉलेज कोई भी चुन सकते हैं, जाकर वहाँ पर जो है पूछ सकते हैं कि आपके कॉलेज में कोई सीट खाली है या नहीं है बीएड की। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ सलाह देना चाहता हूँ, आप इनसे बार्गिंग कीजिएगा फ़ीस को लेकर, ठीक है, क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेज जिसमें आप ऐसे में जो डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं वहाँ पर जो है आपका लगभग 30,000 प्रथम वर्ष में और 25,000 द्वितीय वर्ष में काम चल जाता है ज़्यादातर एवरेज कॉलेजों में, यानी कि 55,000 रुपये में आपकी बीएड हो जाती है। लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो आपको इससे भी कम में जो है बीएड करा देते हैं दोनों सालों की, तो आप इन कॉलेजों से बार्गिंग कर सकते हैं और फीस में जो है छूट ले सकते हैं। दोस्तों ये दो समस्याएं मुख्यतः एडमिशन में आपके लिए आ सकती हैं और उन पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली समस्या है फ़ीस को लेकर। फ़ीस के लिए यूनिवर्सिटी ने साफ कहा है कि आपका जो रिफंडेबल फ़ीस होगी 5,000 रुपये, उनके लिए आप अपने अभिभावकों का खाता संख्या ही दें, जिसमें आपके माता का खाता चल सकता है, आपके पिता का खाता चल सकता है। और दूसरी बात है कि वो जनधन का ना हो, जनधन योजना में खुले हुए खाते को यहाँ पर स्वीकार्य नहीं किया गया है, तो इस समस्या से आपको बचना होगा। तीसरा है कि आपकी पासबुक का यदि प्रथम पेज वहाँ पर जो मांगा गया है वो यदि स्पष्ट नहीं है, उसमें खाता संख्या नहीं चमक रही है या फिर आपका नाम नहीं चमक रहा है, तो आप उसे बिल्कुल भी मत दीजिएगा, उसकी जगह कैंसिल चेक दे दीजिएगा, क्योंकि कैंसिल चेक भी वहाँ पर जो है आपका मान्य किया गया है। तो आप यदि इस सावधानी को बरतते हैं तो आपके 5,000 रुपये जो है आपके सावधानी से ही आपके खाते में वापस आ जाएंगे, नहीं तो वो जो है अटक जाते हैं और वो नहीं मिल पाते हैं। दूसरी बात है यहाँ पर काउंसलिंग को लेकर, तो काउंसलिंग को लेकर जो है आपको यूनिवर्सिटी ने साफ कहा है कि आपका यदि चॉइस किया हुआ है कॉलेज आपको आवंटित कर दिया जाता है तो आपके 5,000 रुपये नहीं दिए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो है उन्हीं कॉलेज को फिल कीजिएगा जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कॉलेज से पहले से संपर्क कर लीजिएगा। यदि आपको प्राइवेट कॉलेज में लेना है, आपकी रैंक अच्छी नहीं आई है, आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिल सकता है, तो आप कॉलेज से पहले से ही संपर्क कर लीजिएगा और उनसे फ़ीस के बारे में बार्गिंग कर लीजिएगा, क्योंकि कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं वो आपको कम फीस में भी बीएड करा सकते हैं, वो उनकी क्षमता होती है। आप उनसे पहले बात कर लेंगे तो वो जो है सेटलमेंट कर लेते हैं।
तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।